चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। हमारे पास ये पैराग्राफ दे रखा है, डी प्लस ग्लूकोज हैज मेल्टिंग पॉइंट दिस एंड स्पेसिफिक रोटेशन, ये जो हमारा दे रखा है, और अनदर डी प्लस ग्लूकोज हैज मेल्टिंग पॉइंट दिस एंड स्पेसिफिक रोटेशन, हमारे पास ये दे रखा है। ठीक है। द टू फॉर्म हैव अ सिग्निफिकेंटली डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन। इन दोनों में जो है ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो एकदम अलग है। ठीक है, थोड़ा मतलब अलग है। व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ईदर फॉर्म इज अलाउड टू स्टैंड, मतलब एक्वस सॉल्यूशन को थोड़ी देर रख दिया जाए तो इसका रोटेशन जो है चेंज हो जाता है। द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ वन फॉर्म डिक्रीजेज एंड रोटेशन ऑफ अदर इंक्रीजेज। एक का जो है स्पेसिफिक रोटेशन डिक्रीज हो जाता है और दूसरे का जो है इंक्रीज हो जाता है, अंटिल बोथ शो द सेम वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो द चेंज इन रोटेशन टुवर्ड्स एन इक्विलिब्रियम वैल्यू इज कॉल्ड म्यूटर रोटेशन। ठीक है, तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन पूछ रखा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ बीटा टू ग्लूकोज पैरानोस फाउंड एट इक्विलिब्रियम इन द एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन में हमारा कितना परसेंटेज बीटा ग्लूकोज का कितना परसेंटेज होगा, ये हमें बताना है। तो इसका पता करने का हमारे पास क्या तरीका होता है। हमारे पास जो यहाँ पे ओपन चेन स्ट्रक्चर है, तो ओपन चेन स्ट्रक्चर जो होता है वो काफ़ी कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। बाकी जो होता है हमारा अल्फा आइनोमर और बीटा आइनोमर में प्रेजेंट होता है। तो मान लीजिए कि अल्फा आइनोमर जो हमारा, या जो अपना अल्फा फॉर्म है, वो अगर ए फॉर्म में प्रेजेंट है, तो हमारा जो बीटा आइनोमर जो होगा वो होगा हमारा बी अमाउंट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें फ्रैक्शंस की, तो पूरे इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है हमारा अल्फा और बीटा फॉर्म में। तो ओपन चेन ये वाला तो बहुत कम में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ए और बी का हमारा कितना हो जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू वन आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बी की वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाएगी वन माइनस ए। ठीक है, तो इसके बाद हमें बता रखा है कि जो हमारे फॉर्म्स है बीटा फॉर्म्स, उसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन है 18.7। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए वैल्यू जो है, ए किस लिए स्पेसिफाई किया हमने, अल्फा नंबर के लिए। यहाँ पे अल्फा नंबर का ऑप्टिकल रोटेशन कितना है, 112 डिग्री। ए 112 डिग्री, और बीटा जो है हमारे पास, उसकी है हमारे पास 18.7 डिग्री। ठीक है, और इसका जो एवरेज हमारे पास कितना होएगा, बीटा की ऑप्टिकल रोटेशन हमारे पास कितनी है, बीटा इतना परसेंट प्रेजेंट है हमारे पास दे रखा है, और अल्फा कितना प्रेजेंट है उसके, वो कितने के इक्वल आएगा वो हमारा अपन अगर देखें तो यहाँ पे हमारा आएगा 52.7, यहाँ पे दे रखा है ना, तो आ जाएगा 52.7 डिग्री। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बी की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारा 112 ए। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे 18.7 माइनस 18.7 ए इज इक्वल टू 52.7। तो ये आ जाएगा हमारे पास 93.3 ए इज इक्वल टू 34 आ जाएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.36। तो इन शॉर्ट हम इसको बोल सकते हैं ए की वैल्यू जो है 36%। तो ए अगर 36% आ रहा है तो बी कितना हो जाएगा, 64% हो जाएगा। तो हमारे पास इससे जो हमें पूछा गया बीटा डी ग्लूकोपायरन उसकी बतानी थी, तो हमारे पास 64 आया यहाँ पे, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।